हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th और 6th वाला क्वेश्चन। इसमें हमें इक्वेशन दिया गया है और यह बताया गया है कि इनके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। क्लियर है। और उसके बेस पे हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अगर बराबर होता है तो उसके डिटर्मिनेंट क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। क्लियर है। और डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू जीरो। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। क्लियर है। अब डिटर्मिनेंट जीरो होने पे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे बराबर हो जाते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, हमने तो बता दिया कि अगर इनके रूट्स इक्वल हैं तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट जीरो होने पे या बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो होने पे ही क्यों रूट्स इक्वल होते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दिया गया है, ठीक है, उसका रूट्स निकालने के लिए या तो हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं या तो हम डायरेक्ट श्रीधाराचार्य का सूत्र लगाते हैं, उससे हमें फाइंड आउट हो जाता है क्या, रूट्स हो जाते हैं। तो श्रीधाराचार्य का सूत्र क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर है। यहां से दो रूट्स निकल के आता है, कैसे, एक बार प्लस एक बार माइनस। इसमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट रख देते हैं तो हम रूट्स निकाल लेते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो x1 की वैल्यू माइनस बी, एक बार प्लस ले लेंगे हम और एक बार क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। अब हमने क्या कहा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को जीरो करने पे रूट्स कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं। इसको मैंने जीरो किया तो यहां से रूट्स क्या निकल के आ गया, देखिए जैसे जीरो किया माइनस बी अपॉन 2a बन गया। इस वाले में भी, सेकेंड वाले रूट में भी इसको मैंने अगर जीरो किया तो रूट्स क्या निकल के आए, माइनस बी अपॉन में 2a। देख रहे हैं आप, पहले का रूट क्या निकल के आया, माइनस बी अपॉन 2a, और सेकेंड वाला रूट भी माइनस बी अपॉन 2a। इसका मतलब यह सही है कि अगर मैं डिटर्मिनेंट को जीरो करूं तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब कि अगर इसमें मैं डिटर्मिनेंट को जीरो कर दूं तो के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो के की वैल्यू फाइंड आउट होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ए बी सी वैल्यू चाहिए होगा। तो इसको ओपन करते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस का 3kx प्लस का 9 इक्वल टू जीरो। इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू विथ साइन 3k, सी की वैल्यू 9। इफ रूट्स आर इक्वल देन बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो और बी की वैल्यू क्या है, माइनस 3k माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू के और सी की वैल्यू 9 इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या हो जाएगा, 9k स्क्वायर माइनस का 4 इंटू के इंटू 9 इक्वल टू जीरो। अब देखिए 9k दोनों में कॉमन है तो हम 9k कॉमन ले लेंगे। यहां से क्या बचा, केवल k और यहां से केवल 4। अब आपको पता है जब दो नंबर का मल्टीप्लाई जीरो होता है तो हम क्या करते हैं, पहले वाले को जीरो करके के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और दूसरे वाले को भी जीरो करके के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले वाले को जीरो करते हैं, 9k की वैल्यू जीरो करने पे क्या हो जाएगा, के की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, जीरो। सेकेंड वाले केस में के माइनस 4 को अगर हम जीरो करेंगे तो के की वैल्यू 4 मिली। क्लियर है। तो यहां से के की वैल्यू दो ठो मिली हमें, क्या, 0 और 4, जिसपे यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सेम एज इट इज यहां पे भी हम करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहां से एक कंपेयर करने पे ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू के एंड सी की वैल्यू 3 निकल कर आ गई। इफ रूट्स आर इक्वल देन बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो हो जाएगा। और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए, के, तो के स्क्वायर 4 इंटू 4 इंटू 3 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ गई, देखिए 4 इंटू 4 इंटू 3। तो अंडर रूट टेकिंग बोथ साइड
टेकिंग रूट अंडर रूट टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस में। जब भी हम रूट लेते हैं दोनों साइड तो ये वैल्यू क्या निकल के आती है प्लस माइनस में। और हमें अंडर रूट की प्रॉपर्टी क्या पता है कि अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर सेम नंबर दो बार होगा तो वो क्या हो जाएगा बाहर निकल के आएगा। ठीक है, जैसे अगर अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 2 दो बार है सेम नंबर तो बाहर 2 हो जाएगा। सेम नंबर 3 इंटू 3 दो बार है तो बाहर 3 हो जाएगा। सेम नंबर अगर 4 इंटू 4 हो चाहे 5 इंटू 5 हो तो बाहर क्या हो जाएगा 5 4। क्लियर है। तो यहां देखिए सेम नंबर कौन सा दो बार है, दो बार कौन सा है ये है और ये है तो ये दोनों बाहर हो जाएंगे 2 इंटू 2 और अंदर में क्या रह गया 3 तो k की वैल्यू प्लस माइनस 4 रूट में 3। तो यहां से भी k का दो मान निकल के आया क्या, एक प्लस का 4 अंडर रूट 3 एक माइनस का 4 अंडर रूट 3। इन दोनों मानों पे यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।